नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में हम आज अखिल तिवारी जी, जिन्होंने अयोध्या से प्रश्न किया है, उनकी कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री अखिल तिवारी जी द्वारा यह पूछा गया है कि उनकी सर्विस कब लगेगी, और फिर उन्होंने अपने ग्रहों का संयोजन भी बता दिया है। उन्होंने बताया है कि मेरे 10th हाउस में कई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पंडित जी क्या होगा और कैसे क्या हो सकता है। तो अखिल जी, आप परेशान ना हो। आपकी कुंडली पर, जैसा कि हम सबकी कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, वैसे ही आपकी भी कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करेंगे। आपकी कुंडली के बारे में पहले हम उसका विश्लेषण करेंगे, जो आपको बताएंगे भी। अतः अंत तक हमारे इस चैनल पर बने रहिएगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम आपको सारी बातों से रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे कि आपकी कुंडली में क्या विशिष्ट लक्षण है और क्या स्थिति है, किससे क्या कारण है कि अभी तक आपका वो स्थिति सिलेक्शन की अभी तक नहीं आई, या जो भी है आपको हम हर चीज से परिचित कराएंगे। हम चाहते हैं कि आप पूरी तरह ध्यान से हमारे इस कार्यक्रम को देखें। आइए अब हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आपकी कर्क लग्न है और लग्न में राहु है, 7th भाव में केतु है, इधर कोई ग्रह नहीं है, पूर्ण रूप से काल सर्प योग है। आपकी कुंडली में पूर्ण काल सर्प योग, कहीं से भंग भी नहीं हो रहा है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग में आप, और उसके साथ त्रिवेणी में, प्रयागराज में, उसके साथ आप सरयू जी में भी, सरयू जी के किनारे जो भगवान शिव जी का, नागेश्वर नाथ जी का मंदिर है, अब वहां भी आप कालसर्प दोष की पूजा, आप किसी भी प्राचीन नदी, सरयू जी से पवित्र नदी, और क्या है जो अति प्राचीन नदी है, उसके किनारे निकट किसी भी शिवालय में, किसी शिवलिंग पर, वहां भी आप अपने कालसर्प दोष का निवारण करा सकते हैं। और उसके साथ ही हम ये भी आपको बताएंगे कि कालसर्प दोष खराब ही नहीं होता, अच्छा भी होता है। निश्चित रूप से आपकी कुंडली में अच्छा भी है। और उसके साथ यह है, जैसा कि आपने प्रश्न किया कि हमारे 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए, हाँ निश्चित रूप से 5 ग्रह अच्छे भी होते हैं, जिसे चतुर्सागर योग कहा जाता है, और बहुत ही इसका वो महिमा मंडन किया गया है। परंतु हम आपको ये बता दें कि अगर इनके अंशों में अंतर कम हो तब ये विलंब से परिणाम देते हैं। जैसे कि अब सूर्य 21 डिग्री का, बुध 16 डिग्री का, शनि 25 डिग्री का। अब ऐसी स्थिति में डिग्री में बहुत अंतर नहीं है, पर बुध की डिग्री में अंतर है। इसलिए, और इस कुंडली में नीच भंग राजयोग भी बन रहा है, स्पष्ट रूप से बन रहा है। शनि नीच का होकर बैठा है, सूर्य उच्च का उसके साथ बैठा है। पूरी तरह से आपकी कुंडली में 10th हाउस में नीच भंग राजयोग है। तो आज मैं आपको ये बता दूं तिवारी जी कि आपकी कुंडली में सरकारी सेवा निश्चित रूप से, पहले तो ये जान लें आप, भले कालसर्प योग हो, जो भी हो, उसके उपरांत भी, और अच्छी नौकरी, परंतु परेशानी जरूर रहेगी, नौकरी में भी परेशानी होगी आपको, ये भी बता दूंगा। अब आपने जो हमसे प्रश्न किया उसका निवारण, ये D3 चार्ट में शनि की दशा जहां है बृहस्पति के घर में, और राहु में शनि की दशा चल रही है, और शनि इस समय जो जन्म लग्न चार्ट में बृहस्पति साथ युति कर रहा है। ठीक है, शनि भी बढ़िया है, सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी देगा, मगर कब तक? ये 2026 में सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बना सकता है, बनाएगा, परंतु फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो बुध की अंतरदशा में होगा, जब राहु में बुध आएगा। बुध आएगा 2 फरवरी 2027 के बाद, स्पष्ट रूप से कह दे रहा हूं, 2 फरवरी। देखिए 2026 में भी आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बन रही है। 2 फरवरी 2027 के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा और आप नौकरी में आ जाएंगे, आप सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेंगे। इतना मैं कह सकता हूं। जो ये कालसर्प योग है और ये 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, इनमें थोड़ा सा विलंब देता है, इसलिए क्योंकि इनके अंशों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं, केवल बुध में अंतर है, इसलिए बुध अपने आने पर परिणाम दे देगा। आपकी जो D10 चार्ट है, दशमांश कुंडली है, उसमें भी लग्न में स्वग्रही बुध बैठा हुआ है, और दशमेश और लग्नेश, यानी लग्नेश चंद्रमा और दशमेश मंगल केंद्र में ही बैठा हुआ है।
यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको सरकारी सेवा मिलेगी। जब भी किसी में नीचभंग राजयोग या कोई भी इस तरह का राजयोग होता है तो मैं कह देता हूं सरकारी सेवा बिना राजयोग हुए नहीं मिलती, तो आपको मिलेगी। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है, 2 फरवरी 2027 के बाद मिलेगी। नमो नारायण।